गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कुछ अहम बात है? मिस्टर नेहात आपके कमरे में है। गुड मॉर्निंग नेहात, कैसे हो? लगता है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। मुझे पता चला कि आप रास्ते में हैं तो मैं आपका वेट करने लगा कि आप मीटिंग में जाएंगे या नहीं। ठीक है, प्लीज बैठो। थैंक यू। कुछ पीना पसंद करोगे? नहीं, थैंक यू सो मच। मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुमने मशवरा दिया था मैं उसे ड्रॉप कर दूं। जी हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें किसी तरफ से भी जानिबदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मुकदमे को जारी रखना चाहता हूँ। मगर क्या ये वक्त नहीं है कि सुलह कर ली जाए, जबकि सब कुछ अच्छा होता जा रहा है? अब दोबारा से सब कुछ ताजा हो जाएगा। ताजा होने दो, हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये मुकदमा खत्म कर दिया तो गोया मैं अपनी बीवी के साथ ज्यादती करूंगा। आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो फिर मिस्टर अदनान, मैंने वकीलों से बात की थी। वो लोग केस को खुली अदालत में लेकर जाना चाहते हैं, प्रेस के सामने बात करना चाहते हैं। तो वो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं अब इन लोगों से हाथ क्यों मिलाऊं? बताओ मुझे। हमेशा की तरह हिल्मी ओनेल फिर हम पर बहुतान तराशी करेगा। वो मेरे नाजुक पहलू पर वार करने की कोशिश करेगा। वो मेरी फैमिली और मेरी बीवी पर कीचड़ फेंकने से हिचकिचाएगा नहीं। मैं उससे क्यों सुलह करूं? मैं उसे क्यों मौका दूं? वो जिस गड्ढे में गिरा है उससे निकलने में उसे जद्दोजहद करने दो। तुम चाहो तो ये बात वकीलों से भी कह सकते हो। ओके, जैसा आप कहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि बात कहीं और खराब ना हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि केस खत्म हो जाए। और मुझे लगता है कि जब वो जख्मी होते हैं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो किस कदर खतरनाक हो जाते हैं। मैं इस मुकदमे से पीछे नहीं हटूंगा नेहात। इस हवाले से मजीद बात करना बेकार होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपका वक्त लिया। क्या तुम दरमियानी दर्जे के फ्लैट की आदी हो जाओगी? मैं बस आपकी खिदमत करना चाहती हूँ मैडम, बाकी बातों की अहमियत नहीं। नीचे क्या हो रहा है मुझे बताती रहना। इन लोगों ने हालात से समझौता कर लिया है। नसरीन थोड़ी बहुत नाराज है। असल में मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। बशीर भी दूर दूर है। तुम उनमें घुल मिल मत जाना। कभी नहीं, मैं फासला रखती हूँ। अब कैप्टन रजा आ गए हैं। वो लोग इनको किचन दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जॉब को संभाल पाएंगे। मदमसाइल आ गई हैं? मेरे ऊपर जाने तक तो नहीं आई थी। जब वो आए तो मेरे पास भेजना। यस मैडम। एंजॉय कीजिए। असल में हमें इससे भी जान छुड़ानी चाहिए। उसे छोड़ो, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। मैं इस पे भरोसा नहीं करती। अभी भी खड़ी हुई बातें सुन रही होगी। देख लें आपने इसकी हरकतें। अदनान सुबह ही चले गए क्या? हाँ, कल रात वो बेडरूम में नहीं सोए। बच्चे के मसले को हल्के अंदाज में मत लो। अब तुमने ये कर ही लिया है तो कुछ ऐसा करो कि ये तुम्हारे हक में फायदेमंद हो जाए। यही करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? हाँ बिल्कुल है बीतर। तुम जवान हो, बहुत खूबसूरत भी हो, किसी भी पावरफुल मर्द की तरह स्मार्ट भी हो। अगर किसी दिन तुम्हें इस घर से निकलना पड़ गया तो ये तुम्हारी शिकस्त नहीं होगी मेरी बच्ची। अगर अदनान ये समझ नहीं पा रहा कि तुम कितनी कीमती हो तो ये उसका मसला है। रजा, इस घर के इंतजाम की जिम्मेदार मदमुज़ैल है। लेना देना, जरूरतें और दीगर सारे मामलात उनकी रजामंदी से तय पाते हैं। गाड़ी तैयार है। हाँ, वो 1 मिनट में आ रही हैं।
मेरी तरफ देखो, उसकी तरफ नहीं। मैं देख रहा हूँ, आप बोलते रहिए। किचन और गार्डन का बजट मेरे पास होता है। अब से ये तुम करोगे और मदमुज़ैल को रिपोर्ट करोगे। मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। तुम कर सकते हो, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हर माह तुम्हें मदमुज़ैल के साथ बैठना होगा, कुछ भूलना मत। अगर भूल गए तो जेब से अदायगी करना होगी। हिसाब किताब पक्का रखना। ओके ओके, मैं जब तक आदी नहीं हो जाता नसरीन मेरी मदद करेगी। शादी की तैयारी के लिए किसी चीज की जरूरत है? मैं हूं ना कैप्टन रजा मदद करने के लिए। बशीर आपकी मदद कर देगा। ओ जबरदस्त, मदद फिक्र मत करोगे? करो। तुम्हारे लिए अल्लाह सब कुछ सही करेगा। आपके जाने की वजह से हम फिक्रमंद थे, मगर अल्लाह का शुक्र है सब काम मुकम्मल है। अब हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं। आज मैं आखिरी चेकिंग के लिए जाऊंगी। शादी का जोड़ा तैयार है इंशाल्लाह। इन हालात में भी तुम लोग शादी कर रहे हो? जैसे ऊपर वाले की मर्जी। जाने से पहले हर्बल टी पी लो, तुम बहुत खांस रहे हो। मैं चलती हूँ। ठहरो, मुझे देखने तो दो, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मैं साथ चलूँ अगर मेरी हेल्प चाहिए वेडिंग ड्रेस की सिलेक्शन में? जरूरत नहीं है, मैं बहलूल के साथ जा रही मगर हूँ। शादी से पहले ब्राइडल ड्रेस देखना, उसके लिए बदशगुनी होगी। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। सी यू, बाय बाय। बाय। आपने इस लड़की को ऐसा बनाया ना, कितना भरोसा करने लगी है खुद पर। बहुत जल्द जब बेलूल भाग जाएगा तो ये तुम्हारी बाहों में आंसू बहा रही और बहुत पछता रही होगी। बस इस बारे में सोचो और कुछ भी नहीं। तुम्हारे और बीतर के दरमियान मामला कैसे हैं? काश कि वो सीढ़ी वापस करने से पहले मैंने उसे एक बार देख लिया होता। मिसेस फिरदौस प्लीज, ये मामला मेरे और उसके दरमियान का है। हर वो बात जिससे मेरी बेटी को दुख पहुंचे उससे मेरा ताल्लुक है। मुझ पर और मेरी फैमिली पर जो कीचड़ फेंका गया उसे नजरअंदाज कर दूं? नहीं, वो तो इस मसले की वजह से मैंने अपना बेबी खो दिया है बेलूल। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।